मोदी एजेंडा रे एक देश एक निर्वाचन संसद रे समर्थक विरोधी आमना सामना लोकसभा रे बिल आगत पई हला वोटिंग समर्थन रे 269 विपक्ष रे पड़िला 198 वोट जुग्म संसदीय कमिटी को गला बिल मोदी को विचार थरे निर्वाचन लंबा विकास किंतु विरोध करुछंती कांग्रेस समेत तमाम परिवारवादी पार्टी। आउ एक ऐतिहासिक निष्पत्ति कार्यकारी करने आउ एक बड़ पदक्षेप देश में एका सांगरे हेउ निर्वाचन एथिपाई आज केंद्र सरकार संसद में आगत करिसेंती एक देश एक निर्वाचन 129तम संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा रे बिल उपस्थापन करिसेंती आईन मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विरोधी प्रबल विरोध जोरदार हंगामा भितर बिल आगत पाई दुई थर भोटिंग हला नुआ संसद भवन रे प्रथम थर पाई हला इलेक्ट्रोनिक भोटिंग जो बिल सपक्ष रे 220 और विरोध रे पड़िला 149 भोट तेबे इलेक्ट्रोनिक भोटिंग नहीं विरोधी आपत्ति करिबारु तापरे करागला कागज रे लिखित मतदान एथर मोट 467 जन सांसद भोट देले प्रस्ताव सपक्ष रे 269 और विरोध रे पड़िला 198 भोट प्रस्ताव सपक्ष रे बहुमत आसिबारु बिल आगत करबा को अनुमति देले बाचस्पति एक देश एक निर्वाचन बिल आगत परे तर्जमा पई जुग्म संसदीय कमिटी बा जेपीसी को पठाई दिया जायछि। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हां में 269 विपक्ष में 198 बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हां। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। ऑनरेबल स्पीकर सर, विथ योर परमिशन the Constitution's 129 Amendment Bill 2024 I introduce the bill. बिल आगत पर सरकार प्रस्ताव आने लोकसभा रे प्रबल विरोध सह हट्टगोल कले विरोधी। एक देश एक निर्वाचन पर पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षतार गठित कमिटी देशर 62टी राजनैतिक दलों को जोगाजोग करथिले सेथिरु 32टी दल समर्थन करथिबा बेले विरोध करथिले 15टी पार्टी आउ 15टी दल कोनोसी उत्तर देइ नथिले। आज बिल सपक्ष रे बीजेपी समेत टीडीपी जेडीयू एलजेपी शिवसेना मिजो नेशनल फ्रंट शिरोमणि अकाली दल तमिल मानिला कांग्रेस आरएलजेडी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा निषाद पार्टी भली दल भोट देथिबा बेले विरोध करथिले कांग्रेस समेत तमाम परिवारवादी पार्टी जोंथिरे शामिल अछंती समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी टीएमसी आम आदमी पार्टी एआईएमआईएम डीएमके एआईयूडीएफ भली दल। विरोधी दल एही बिल को संविधान और मताधिकार उपर आक्रमण संविधान विरोधी कही आक्रमण करथिबा बेले उत्तर रखिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहले जेपीसी रे बिल उपर विस्तृत आलोचना हेबो समस्तन को निज मत रखिबार सुजोग मिलिबो। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है। हम बिल का विरोध करते हैं, इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है वो संघीय ढांचे में केंद्र और जो राज्य हैं वो बराबर के हिस्सेदार है। ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से उसके खिलाफ है। जब ये संविधान सुधार का विधेयक संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो देश जब आज़ादी मिली तो 1 नेशन 1 इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी
प्रधानमंत्री थे तो इलीगल बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। एबे जानिबा एही बिल आईन रे परिणत हेबा पई केउ प्रक्रिया दे जिबाकू पड़िबो। एबे सरकार लोकसभा रे बिल आगत करी तर्जमा पई जेपीसी को पठाइछंती। जुग्म संसदीय कमिटी को बिल पठाइबार उद्देश्य सबु राजनैतिक दलंकर बिल को नै मतामत और सहमति आनिबा। जेपीसी रिपोर्ट आधार रे पुणी थरे बिल को संसद रे उपस्थापन करा जिवो। संसदर उभय गृह रे बिल पास हेबा परे राष्ट्रपति मंजूरी मिलबा परे आईन रे परिणत हेबो। एक देश एक निर्वाचन कमिटीर अध्यक्ष पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहिसंती भारतीय जनसंख्यार विकास पई एही मॉडल सक्षम। जिस समय से ये व्यवस्था लागू होगी, हो सकता है 2029 में, हो सकता है 34 में, देश में एक साथ चुनाव हुआ करेंगे 5 वर्षों में। जब ये लागू हो जाएगी तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है अब ये 9.7 और जिस दिन हमारी इकॉनमी 10 और 10.5 और 11 के बीच में पहुंच जाएगी उस समय हमारा देश जो है वो जो इकोनॉमी की लाइन में जो 3 या 4 देश खड़े होंगे उसमें उस पंक्ति में हमारा देश भी खड़ा हो जाएगा। तेबे मोदी सरकार पक्षे एही बिल पास कराइबा हेबो नाही सहज काम। संसदर उभय गृह रे 2/3 सदस्यों समर्थन पाइबा परे ही बिल पास होई परिबो। लोकसभा रे पास कराइबा को 362 भोट आवश्यक थिबा बेले एनडीए पाखरे अछि 292 सीट। तेबे राज्यसभा बिल पास कराइबा को आवश्यक 164 जन सांसदों समर्थन। राज्यसभा एनडीए पाखरे 112 सीट थिबा बेले 6 जन मनोनीत सांसद भी एनडीए सह अछंती। तेणु एही बिल पास कराइबा को सरकार को विरोधी दलंकर आवश्यकता पड़िबो। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।